लक्ष्य के आप कहीं भी नहीं निकल सकते। सो फ्रेंड्स, वैसे भी अप्रैल का महीना है, फिस्कल ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का पहला महीना है और कल 1 तारीख हुआ है, आज दूसरा दिन है। तो बड़ा अच्छा मौका है कि आप अपने गोल को, अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को और अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने उद्देश्य को लिख सकते हैं, प्लान आउट कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, है ना। बहुत से लोग जानते तो हैं कि बिना टारगेट का, बिना गोल सेट का, बिना प्लानिंग की आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन अब फिर बताऊंगा, साल में पहले बताया था, 2 साल पहले से भी बात हो रही है, आज भी बताऊंगा। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने गोल सेट नहीं किया होगा। कुछ एक लोग हैं जो एक पेज पे स्क्रीन पर लगा कर रखे होंगे, कुछ लोग होंगे जो डायरी पे लिख के रखे होंगे, कुछ एक लोग ही ऐसे होंगे जिन्होंने वॉल पे रिटर्न में डॉक्यूमेंटेड प्रिंट आउट लेकर के पेस्ट किया होगा, उस पर डेट डाला होगा, या फिर जैसे समय बीतता है उसको रीराइट करते हैं। जो बातें मैं करूंगा उससे आप रिलेट करने की कोशिश करिएगा कि आपने जिस लेवल पे टारगेट को सेट किया है और जिस लेवल पे होना चाहिए था, उन दोनों में डिफरेंस कितना है ना? पता चला चाहिए था इतना, सेट हमने किया इतना, एक गैप रह गया ना, उस गैप को बैलेंस करना अति आवश्यक है। अदरवाइज कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह जाएंगे। जैसा कहता है ना, इंश्योरेंस लेना चाहिए, सभी लोगों ने लिया होगा, है कि नहीं? ये कोई नई बात तो है नहीं। प्राइवेट कंपनी भी आ गई हैं, LIC भी है और कई है, IRDA के अधीन जो आती हैं, सारे लोगों ने इंश्योरेंस लिया होगा। पहले इंश्योरेंस को प्रमोट किया जाता था, लोगों को लगता था कि ये तो किसी काम का नहीं है। फिर लोगों ने क्या किया, हेल्थ इंश्योरेंस लिया होगा, है ना। आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा कॉमन है, क्योंकि इतनी बीमारियां हैं कोविड के बाद से, तो हेल्थ इंश्योरेंस का भी मार्केट बहुत बड़ा हुआ है। लेकिन एवरेज अगर बात करूं, कितने लोगों का है जिनका 1 करोड़ रुपए एंड एबव का इंश्योरेंस है? ना के बराबर होगा, हार्डली 1 लाख लोग होंगे। उसी तरीके से मैं टारगेट या गोल की बात कर रहा हूँ, कितने लोगों का जो है कि गोल या टारगेट या पैसे की टर्म में बात कर रहा हूँ तो इतना है कि आने वाले पूरे जीवन की आपने प्लानिंग की है। चाहिए कितना? पहली बात तो चाहिए कितना। एक इंसान को ठीक ठाक जीवन शैली बिताने के लिए, या आजीवन एक तरीके से बताऊं कि एवरेज जीवन बिताने के लिए पैसे कितने चाहिए, कुछ तो मापदंड होगा, कुछ तो पैरामीटर होगा। हाँ, कुछ तो नंबर्स होंगे ना। भाई इतना अमाउंट अगर मिल जाता है तो आपका जीवन ठीक ठाक बीत जाएगा। अब आज जो बातें करूंगा उस पे आप देखिएगा कि आप लोगों ने जो सेट किया हुआ है और जो प्लानिंग किए थे उस पे, और जो होना चाहिए एक्चुअल में कितना गैप है। अगर सच में नहीं पता है तो कोशिश करूंगा मैं उस बात को रखने का, और अगर आपको पता है लिखे नहीं है तो जरूर लिखिएगा। इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे रीजन है और कारण भी है। लिखिए। जिस तरीके से फेस्टिवल में, त्योहार पे या अच्छे ओकेशन पे हम लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, या यूं कहूं कि मैं अच्छी कल्पना करते हैं, है ना, प्रेयर में अपने अच्छी बातों को शामिल करते हैं, वैसे ही गोल सेटिंग भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और हमें स्पेशली इस जीवन में बढ़ने के लिए इस लक्ष्य का होना, निर्धारण करना बड़ा जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अक्सर मैं करता हूँ, ड्रीम्स से। तो ड्रीम्स का होना बड़ा जरूरी है किसी भी काम को करने से पहले, और इस पे अगर आपने डेट डाल दिया तो ये बन जाता है आपका गोल, है ना। ड्रीम की मैं बात करूं या गोल की बात कर रहा हूं तो 97% लोगों का रिटर्न होता ही नहीं कुछ भी। उनसे पूछिएगा कि आपने क्या लक्ष्य बनाया है 2022 का, 2025 का, 2030 का, 2028 का,
तो शायद रिटर्न में नहीं होगा उनका जवाब, हाँ में नहीं होगा। क्लियरली बता रहा हूँ मैं, अधिकतर ऐसा देखा गया। ये सपने होते नहीं है। कहते हैं अगर 80 87% लोगों से अगर पूछा जाए, है ना, कि आप अपने आप को 2 साल 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, या अपने आप में आप ग्रोथ कितना देखना चाहते हैं, या आप जो भी बिजनेस और ट्रेडिशन में है वहां पे अगले 5 से 10 साल में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, किसी के पास में कोई रिटर्न प्लान, डॉक्यूमेंटेड चीजें, या मैं बात करूं तो जवा यहाँ हो सकता है ऐसा सोच के एक बार बोल सकते हैं, लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं होता है। ठीक है, 10% जो लोग होते हैं ये लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ये मेहनती होते हैं, ये कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। इनके पास में प्लान तो होता है, कुछ ना कुछ करना, कुछ ना कुछ करना, कुछ ना करना, लेकिन सही प्लेटफॉर्म ना मिल पाने की वजह से जिस लेवल की ग्रोथ और जहां तक ये पहुंचने की तमन्ना रखते थे वहां नहीं पहुंच पाते। तो बचे कितने, 17 और 10, 87 + 10, 97, बचे 3%। ये 3% जो है ना, 3%, इनके पास में रिटर्न प्लान भी होता है, गोल भी होता है, टारगेट भी होता है, टीम भी होती है, नेटवर्क भी होता है, लोग भी होते हैं, एक्शन प्लान भी होता है, और ये जीवन में सफल होते हैं। ठीक है जी। ये जो 87% पब्लिक है, इससे अगर पूछा जाए आप अगर 1 करोड़ दिया जाए तो क्या करोगे, पता है क्या बोलेंगे? जब मिलेगा तो बताऊंगा, ना मिलता है ना बताते हैं। उसी तरीके से अधिकतर हमारे जो दोस्त बैठे हुए, इवन मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ, जिस लेवल से मुझे अपना गोल और टारगेट को सेट करना चाहिए, या जो एक्टिविटीज होनी चाहिए, या जो एक्शन प्लान होना चाहिए, कहीं ना कहीं मिसिंग है। इन्हीं सब बातों को कवर करने के लिए अगला 40 से 45 मिनट 8:15 बजे तक मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, 1 घंटे का टोटल टाइम में, कि क्या इसके महत्व है, क्यों करना चाहिए, और सेट किया तो किस तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा ब्रेन उस पर रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, और उसके लिए एक्शन प्लान क्या होता है ना। अभी बच्चों के पेपर चल रहे हैं ना, हर जगह चल रहे हैं पेपर, क्लास 10th वालों के, 12th के, या ओवर होंगे मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जिनके भी पेपर चल रहे हैं या अभी बीते हैं, उसका डेट, या जो है कि कहें उसको तो टाइम टेबल पहले डिक्लेयर हो गया होगा, है कि नहीं, कि फला डेट को ये पेपर होने हैं। बच्चे क्या करते हैं, उसके हिसाब से तैयारी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, किताब पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, बनाते हैं, और एग्जाम देते हैं। जो डिक्लेयर डेट है उस डेट पर रिजल्ट आता है। पास परसेंटेज और अचीवमेंट उसके हिसाब से होती है। अगर आज हम लोग 2 तारीख को, 2 अप्रैल 2022 को, अगर किसी चीज का लक्ष्य बनाए अपने जीवन को, इस बिजनेस से संबंधित या आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित भी, जरूरी नहीं है कि इस बिजनेस के ही थ्रू हो, आप प्रोफेशनली कुछ भी हैं, जिस क्षेत्र में है, अगर आपने टारगेट नहीं लिया हुआ है, बड़ा लक्ष्य नहीं लिखा हुआ है, और एक्टिविटीज नहीं करेंगे उस हिसाब से, पता चलेगा चलो यार वीकेंड है, सैटरडे संडे है, 9 से 5 तो जॉब करते ही हैं, सैलरी आ ही रही है, ठीक है 2 दिन सोते हैं, है कि नहीं। लेकिन ये जो काम है पार्ट टाइम स्पेयर टाइम का है, वो जो बाकी 2 दिन है, 5 दिन तो आप किसी और के सपने के लिए पूरा कर रहे हैं, 5 दिन तो आप सरकार के हिसाब से चल रहे हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो सरकार की योजनाओं को पूर्ति के लिए, सरकार के 5 साल के मास्टर प्लान के लिए या फिजिकल ईयर के लिए आप काम कर रहे हैं। अपने लिए कब काम करेंगे? अपने लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, वीकेंड पे करना पड़ेगा। 9 to 5 दाल रोटे के लिए है, लेकिन 5 to 9, है ना, शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक जो काम करेंगे, 2 से 3 घंटा प्राइम टाइम, वो आपकी जीवन शैली को बदल देगा। मैं कुछ उदाहरण के तौर पे इस बिजनेस को मैं आगे रखूंगा। कहता है दुनिया भर में 66%, कितने, 66% बिलियनर, अरबपति जो है वो सेल्फ मेड है, खानदानी नहीं है।
दादा परदादा उनके एवरेज थे, गरीब थे, लेकिन 66% लोग आज की डेट में दुनिया में जो राज कर रहे हैं, अगर उनको 20 साल, 30 साल, 15 साल का इतिहास पलट कर देखेंगे तो पाएंगे कि इनका कहीं हिस्ट्री में नामो निशान नहीं था, रईसों के नामों में इनकी लिस्ट ही नहीं थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस गोल सेटिंग टेक्निक को समझे, किसी को अपना मेंटर समझा उन्होंने जीवन में, और उसको फॉलो किया उन्होंने, आंख बंद किया, ट्रस्ट किया कि नहीं, इनके द्वारा सुझाए हुए पॉइंट्स, इनके द्वारा बताए गए सिद्धांत जीवन में कारगर है, सफल है। क्यों? क्योंकि इस प्रिंसिपल्स को, इन नियमों को जिन्होंने भी लागू किया वो आज रईस है, आगे बढ़े हैं। मैं ब्रायन ट्रेसी को फॉलो करता हूँ, बड़े रिनाउंड राइटर हैं, और उन्होंने बहुत से सेशन किए हैं, उनकी द्वारा लिखी गई कई किताबें हैं, कई भाषाओं में है। यूट्यूब पे आप लोग उनको फॉलो कर सकते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये देखिए, हम लोग बिजनेस में जरूर हैं, बिजनेस के साथ साथ हमें अपने टीम को भी ग्रो करानी है। ये सेशन किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये सेशन का पर्पज है कि जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए भाई बंधु हैं, बहनें हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि लाइफ में हमें किधर जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, और क्या बेसिक क्राइटेरिया है, क्या बेसिक नीड्स है जिनको हमें फुलफिल करना है। अगर मैं बात करूं इस तरीके से है, तो एवरेज है ना, कहते हैं ना 40, 60, 80, 2010 और 2000 है ना, और 2020 है कि नहीं। ऐसा स्टेटिस्टिक्स कहती है, हर देश की इकोनॉमी कहती है कि महंगाई 20 साल में 10 गुनी बढ़ जाती है, 20 साल में 10 गुनी बढ़ जाती है। 1940 में जिसके घर की इनकम 10 रुपए थी, वो ठीक ठाक जीवन व्यतीत कर लेता था। ठीक ठाक मीन्स एवरेज। 20 साल बाद 10 का कितना हो गया, 100 हो गया, है ना। जो 40 में 10 रुपए कमाते थे, वो 60 के आसपास अगर 100 रुपए की इनकम थी तो ठीक ठाक था। 80 में 1000 रुपए की इनकम थी। सच्चाई है। जो पुराने लोग हैं, चाहे टीचर हों, चाहे डिफेंस में रहे हों, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों, आप उनसे पूछिएगा, 80, 85, 90 तक में 1000, 1500 रुपए इनकम होती थी। 2000 में ये 10,000 हो गया था, है ना। अगर सन 2000, आज से 20 साल पहले जिसकी इनकम 10,000 रुपए थी, ठीक ठाक था। आज 2020 निकल चुका है, हम 22 में हैं। अगर 1 लाख रुपए महीने नहीं कमा रहे हैं आप, तो क्या है, बिलो एवरेज है, पोवर्टी है, गरीबी रेखा कह सकते हैं, गरीबी रेखा में हम। तो क्या आपके पास में 2020 की जगह मैं 2025 भी कर देता हूँ, तो क्या 2025 तक आपके पास में, मैं इस फिगर को बढ़ा देता हूँ, 25 तक क्या आपके पास में लाख रुपए, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपए महीने की इनकम है? नहीं है तो क्या आपके पास में कोई दूसरा विकल्प है? दूसरी बात, ये एवरेज इनकम के लिए है, याद रखिएगा, जीवन शैली के लिए नहीं है। दाल रोटी ठीक ठाक सुचारू रूप से चलते रहे, उसके लिए है। अगर इसी फिगर्स को मैं आगे बढ़ाऊं, अगर 1 लाख रुपए का भी एवरेज इनकम लेता हूं, तो 1 लाख इंटू 12 मंथ्स इक्वल टू 12 लाख हो जाता है, 1 साल का, है ना, 1 ईयर का। ऐसा देखा गया है कि इंसान 60 साल तक काम करता है। अगर आप 20 साल के हैं तो 40 साल तक, अगर 60 साल, लेकिन 60 साल तक तो हम एक्सपेक्टेड नहीं है। एवरेज एक एक्सपेक्टेंसी इंसान की 80 साल तक होती है। अगर मैं 40 का हूं, तो आने वाले कितना, 40, है ना। अगर 1 साल में 12 लाख है, तो 12 चौके 48 है जी, 12 दहा में 1, 20, 4.8, मोटा मोटी 5 करोड़ रुपया चाहिए, है ना।
अगले 40 साल तक ज्यादा नहीं कि मैं इसी एवरेज इनकम की मैं बात करूं, जिस घर में रह रहा हूँ, जो मेरी जीवन शैली है, जो खर्चे हैं मेरे, है ना, कितना हो गया मोटा मोटी 5 करोड़ रुपए। ये चाहिए मुझे। जनरली हम लोग उसको फाइनेंशियल प्लानिंग में स्टडी करते हैं ना, फैक्ट फाइंडिंग करते हैं। तो अगर मैं अपने एवरेज चीजों को देखूं, तो मुझे आने वाले 40 साल के कम से कम खर्चे की मैं बात कर रहा हूँ। मैं जो है कि इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं बहुत बड़े हवेली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा जो है कि विदेश यात्रा की बात नहीं कर रहा। एवरेज अगर बात किया जाए ठीक ठाक के हिसाब से, तो 5 करोड़ रुपया मुझे चाहिए। किसी को ये 10 करोड़ भी हो सकता है और किसी को ये 100 करोड़ भी हो सकता है। अब आप चूज कीजिए कि आप 5 से सेटिस्फाइड हो जाएंगे या 10 से हो जाएंगे या 100 से हो जाएंगे। पहला ये निर्धारित कौन करेगा? आप करेंगे। यहाँ पे आपको जो कि डिसीजन लेना है कि मुझे किस कैटेगरी में आना है। अब जब मुझे फैक्ट फाइंडिंग हो गई, जब मुझे पता चल गया कि भाई मेरे को इतनी एसेट चाहिए, यानी कि इतने फंड चाहिए मुझे आने वाले 20 से 30 साल में, कोई ऊपर से पैसे की बारिश तो होने वाली नहीं है, ना ही कोई जो है कि गड़ा हुआ कहीं से खजाना हाथ लेने वाला और ना ही कोई मेरे रिश्तेदार मुझे इस तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं, है ना। जगह जमीन प्रॉपर्टी सबको पता है, अपने यहाँ पे कल्चर है, बेच सकते नहीं, है ना। बड़े शहरों में लोग जमीन बेच करके हवेली और बिल्डिंगों में रहते हैं, गाड़ी रहते हैं। हमारे यहाँ कल्चर अलग है ना। अपने यहाँ तो ऐड करना है। अगर 100 बीघे जमीन है तो उसमें 10 बीघा और ऐड करना है। 50 बीघा है तो उसमें 20 बीघा और ऐड करना है। घर पे अगर एक ट्रैक्टर है तो एक ट्रैक्टर और लेकर के आना है कि नहीं। गाँव देहात से जो जुड़े हुए लोग, उसी तरीके से अगर इसकी मैं बात करूं, तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि 5 से 10 करोड़ या 20 करोड़ या 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपया आपको चाहिए आने वाले 25, 30, 40 सालों में। उसकी एक्टिविटीज कौन करेगा? हमको करना पड़ेगा। एक्शन कौन लेना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा। आगे की प्लानिंग क्या कैसे करना है, ये हमें करना पड़ेगा। तो ऐसा देखा गया है कि 70% है ना, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, 70% इसके लोग आसपास में नहीं रहने वाले हैं। यानी कि आने वाले 30 से 40 साल तक लोग गरीब रहने वाले हैं। 70% लोग, वो मैं भी हो सकता है, हाँ बैठे हुए लीडर्स भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने फैक्ट फाइंडिंग तो करा दिया है, लेकिन गोल सेट नहीं करेंगे, है कि नहीं। अभी नई नई सरकार बनती है तो क्या होती है, 1 साल का बजट पेश किया जाता है, अंतरिम बजट पेश की जाती है। उसी तरीके से फिर वो 1 साल का 5 साल प्लान लेके चलता है। मैं ज्यादा नहीं, 2022-22 की अगर मैं बात करूँ, तो 2022-22 में एवरेज अगर 12 लाख का ही मैं बताऊं, तो कम से कम आपको एवरेज 12 से 15 लाख रुपया तो आपको चाहिए ना। मैं 40 साल की बात ही छोड़ दीजिए, आने वाले 8 महीने अगर मैं बताता हूँ, तो उस 8 महीने में भी 10 से 12 लाख, 15 लाख रुपये चाहिए। क्या आपको उसमें कोई विकल्प है 12 से 15 लाख का? सपने पूरे करने के लिए नहीं, मैं इसमें ड्रीम जोड़ा ही नहीं हुई। एवरेज एक्सपेंडिचर के लिए, घर के खर्चा के लिए, बच्चों के फीस के लिए, है ना, राशन पताई के लिए, अपने मेडिकल के लिए, सप्लीमेंट्स के लिए, टूर एंड ट्रेवल के लिए। अगर इसी में ड्रीम वाला पार्ट कवर कर देता हूँ तो ये बढ़ जाता है। नाउ 70% लोग फिर नहीं लिखेंगे और ना ही जो है कि उसको एक्शन लेने वाले हैं, है ना। एवरेज देखा गया है कि कहते हैं लोग 10% की सेविंग होनी चाहिए। कर पाते हैं क्या? 10% की सेविंग नहीं है। अगर किसी की 1 लाख की सैलरी है ना, उसको पूछिएगा सर 10,000 रुपये महीने बचा लेते हो, क्या बोलेगा? यार कहाँ हो पाता है, इतनी ईएमआई जानी है, इतना बैंक के जाना है, क्रेडिट क्रेडिट कार्ड है ना, दिल्ली एनसीआर में तो बहुत ज्यादा चलता है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जाना है, आपको भी पता है, बैंक के लोन्स हैं, ईएमआई है, गाड़ी का खर्चा है, पर्सनल एक्सपेंसेस है, कहाँ हो पाता है? नहीं हो पाता है। तो सेविंग्स तो होने वाला नहीं है फ्रेंड, 10% भी नहीं कर पाते। फिर क्या किया जाए? कहीं ना कहीं हमको अपनी इनकम को ही बढ़ानी पड़ेगी।
वो कैसे बढ़ेगा? उसके लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को मैं आपको लिखने वाला हूँ कि किस तरीके से फॉर्मूला आपको काम आएगा। गोल सेटिंग में ये एक कॉन्सेप्ट है GOSPA। GOSPA गोस्पा करके एक फॉर्मूला है, उसमें कहते हैं पहला है G फॉर गो, O फॉर ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य का, उद्देश्य का होना अति आवश्यक है। देन स्ट्रेटजीज, STRAT, स्ट्रेटेजी, है ना, क्या गेम प्लान है आपका, क्या रणनीति होगा इसको कहते हैं। P फॉर प्रायोरिटी, प्राथमिकताएं क्या देने वाले हैं आप। एंड द लास्ट वन इज A स्टैंड फॉर एक्शन, ठीक है जी, GOSPA, ठीक है जी। इसके अनुरूप अगर आप चलते हैं, आपको लक्ष्य के बारे में मैंने हिंट्स दे दिया, क्या हो सकता है यहाँ पे, आपका अपना मकान हो सकता है, आपकी कार हो सकती है, बच्चों का एजुकेशन हो सकता है, आपका गुड हेल्थ हो सकता है, पेरेंट्स का केयर हो सकता है, टूर एंड ट्रैवल हो सकता है, चैरिटी हो सकती है कि नहीं, एंड बैंक बैलेंस हो सकता है, और LIFE लाइफ के साथ स्टाइल लिख सकते हो आप। ये क्या हो गया, गोल में हो गया आपका पहला पार्ट। उसका क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो आप लिख सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव्स में मकान कहाँ लेना है, किस पर्पज के लिए लेना है, किस किस के लिए लेना है, अपने लिए लेना है, साले साहब के लिए लेना है ना, ये साले साहब को अपना बड़ा जरूरी है ना। यानी कि पेरेंट्स के लिए लेना है या अपने फार्म हाउस के लिए लेना है, इन सब का उद्देश्य होना बड़ा जरूरी है, ऑब्जेक्टिव का होना, ठीक है ना। देन स्ट्रेटेजीज, क्या रणनीति बनाने वाले हैं, क्या गेम प्लान होने वाला है, अपने सीनियर के साथ में बैठ के या अपने ऑफिस के बॉस के साथ में बैठ के क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि 2022 में ऐसा क्या किया जाए कि 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, नो डाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा अमाउंट, ठीक है जी, जो चल रहा है उसके अलावा वो रणनीति क्या होने वाला है, वो अपने मेंटर के साथ में बैठेगा। देन सेट योर प्रायोरिटीज, प्राथमिकता, क्या करना है इनमें से, पहली प्राथमिकता क्या है, आपको गाड़ी लेनी है, घर लेना है, या आपको जो है कि टूर पे जाना है, पेरेंट्स के लिए क्या करना है, प्राथमिकता लिखिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 30 आपके ड्रीम्स हैं, इस 30 ड्रीम्स में से फर्स्ट के 3 क्या हैं जो 6 महीने के अंदर पूरा करना है, क्रेडिट कार्ड सेटल करना है, लोन देना है, ब्याज चुकाना है, या आपको जो है कि अपने हेल्थ को फिट करना है ना। अरे मैं भी थोड़ा सा मोटा सा हो गया हूँ, उसको भी फिट करना है ना। 73 किलो का हूँ तो मुझे कितना करना है, 68 करना है। आने वाले 3 मंथ्स के अंदर में मुझे भी अपने आप को बैलेंस करना है, क्योंकि हमारी मैडम जी का प्रेशर आ रहा है कि भाई आप जाइए, कुछ कीजिए, कुछ करिए, कुछ करिए, है कि नहीं। तो क्या करना है मेरे को, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, स्किपिंग हो सकती है, घर पे एक्सरसाइज हो सकता है, स्ट्रेचिंग से लेकर के हो सकता है कि नहीं, और क्या हो सकता है, लास्ट ऑप्शन इज जिम। जिम में जाऊंगा 3 महीने में तो 67 68 का हो जाऊंगा, और देखिए मेरा वेट बैलेंस हो जाएगा। मेरी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी इसको, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट कोटिंग एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू रिड्यूस माय वेट अप टू 5 kg, देन मेरी डाइट चार्ट क्या होगा, मेरा खाने की एक्टिविटी क्या होगा, उसमें डाइट में क्या शामिल करूंगा, फिजिकल एक्टिविटी क्या करने वाला हूँ, किन किन चीजों से दूरी बनाना है, वाटर इनटेक, पानी कितना लेने वाला हूँ, ये सारी चीजें होंगी। उसी तरह से यहाँ प्राथमिकताओं में आप लिखिए आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं। अगर 30 ड्रीम्स हैं तो इस 30 ड्रीम में से 3 को टॉप प्रायोरिटीज कीजिए, अगले 6 मंथ के अंदर में क्लोज करिए, कहानी समाप्त। एंड द लास्ट वन इज
what action part you are going to take, what are the steps that are involved, and your action, your activities क्या है, इन चीजों के लिए आपको क्या दिखाना है। एसटीपी हमारे बिजनेस में क्या होता है, ये लोगों का बिजनेस है ना, नेम लिस्ट। भाई रॉ मटेरियल क्या है, लोग ही तो हैं, लोगों के बिजनेस में तो है मैं। तो हमारे लोगों के बीच में कितने लोगों को प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, कितने लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, कितने लोगों को मैं बाहर कर रहा हूँ प्लान दिखा करके, कितने नए नेम लिस्ट ऐड कर रहा हूँ, ये सारा मैटर करेगा। तो ये एक्टिविटीज होने वाले, नंबर ऑफ प्लान कितना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्राइम टाइम हो रहा है 6 बजे से लेके रात के 9 बजे का होता है, प्राइम टाइम होता है, यानी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट समय है। रात को सुबह 9 से 6 क्या करते हो, अपनी रोजी रोटी के लिए हो रहा है। रात को इवनिंग में 6 से 9 आपका लाइफस्टाइल के लिए है। तो क्या आप अपने लाइफस्टाइल के लिए, मैंने कई लेडीज को सुना है, एक बार ऑफिस से घर आ गए, बोला एक बार सूज निकल गया तो निकल गया, फिर आलसी हो गया। या तो हमारे कई लीडर्स ऐसे हैं जो कहते हैं भाई मैं तो घर जाता ही नहीं, बाहर ही एक कप चाय पी लेते हैं और मार्केट में चले जाते हैं। तो क्या ये आपकी प्राथमिकता में ये है। एक्शन अपने अपलाइन के साथ में बैठ के प्लानिंग कीजिए क्या होगा। ये गोस्पा है, GOSPA, गोस्पा ब्रायन ट्रेसी का दिया हुआ सुझाया हुआ फॉर्मूला है। और इस हिसाब से अगर आप प्लानिंग करते हैं तो आप विफल नहीं होंगे कि हमें कैसे कैसे उस सब चीजों को अचीव करना है और एक्टिविटीज क्या होएगी। सबसे पहले मैंने जो ड्रीम्स लिखे थे उसको लिखिए। इट शुड बी रिटन ऑन WRITT, रिटन। जो भी गोल है आपका, है ना, यहाँ हस्बैंड का है, यहाँ वाइफ का है, यहाँ किड्स या चिल्ड्रन का है, ठीक है जी। यहाँ लिखिए, क्या लिखेंगे आप, नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, है ना, सीरियल नंबर डाल दीजिए। हस्बैंड का अलग होगा, वाइफ का अलग होगा, बच्चे का अलग होगा। ये एक्टिविटी है ये। अगर ये एक्टिविटी आप आज अपने बैठ के घर में कर लेते हैं, वीकेंड की बात कर रहा हूँ, सैटरडे संडे आसान नहीं होता, गारंटी बता रहा हूँ। एंड गाइस दोज हु विल कंप्लीट इट, आई एम डैम श्योर दे आर गोइंग टू हिट, दे आर गोइंग टू अचीव, दे आर गोइंग टू इनकेस द अपॉर्चुनिटी विद इन 6 मंथ्स। 6 से 8 महीने के अंदर होने वाला एक्टिविटीज आप मान लीजिए, ये बहुत बड़ा साइंस का फॉर्मूला है, साइंटिफिक वे में काम करता है और उसके पीछे बहुत से रिसर्च होते हैं, बहुत ज्यादा R&D हुए हैं। अगर इस एक्टिविटीज को आप ईमानदारी से अपने परिवार के साथ या खुद के साथ में, तो बात आएगी सर मेरे तो घर वाले सपोर्ट नहीं करते, मेरी बीवी मेरी सुनती नहीं है, मेरे हस्बैंड को तो सब पे विश्वास ही नहीं है, यहाँ कोई कंपनी का नाम मैंने नहीं लिया हुआ है, नोट इट डाउन। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक नीड है, जो उस कहूँ तो उस प्रोसेस से गुजरने के लिए चाहिए। ये उसका होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। बिना इसके आप अगले 5 साल में निकल जाएंगे, पता चलेगा। उससे पहले मायावती की सरकार थी तो लोगों ने बोला ये कर देंगे, है ना, फिर यादव जी की सरकार आई, वहां पे भी कुछ नहीं कर पाए। अभी गवर्नमेंट की सरकार बीजेपी की 5 साल रह के चलेगी, हमने कहा इस बार तो नहीं चलेंगे। 2022 में उन्होंने डिसीजन ले लिया बाबा जी ने और कमांड संभाल लिया। आप कब डिसीजन लोगे, मैं एक पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहा हूँ। इन सिमिलर वे सेंटर में भी कई सरकारें होंगी, आदमी प्लानिंग करता है क्या इनके सरकार में रहते रहते ये काम कर लूंगा। सरकारें अपनी काम कर रही हैं, आप कर पा रहे हैं क्या। समय बीत रहा है, रोज सुबह शाम हो रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कहानियां हो रही हैं। क्लोजिंग में बॉस हड़का देता है, गाली दे देता है, तुम तड़ाक हो जाता है, बाद में कहता है ठीक है यार चलो रिलैक्स, है कि नहीं। कॉर्पोरेट में क्या होता है, अभी मार्च क्लोजिंग हुई, कितना प्रेशर रहा होगा, कितनों को जो है कि रिजाइन लिखवाया होगा, कितनों को प्रेशर दिया होगा, कितनों को गाली गपड़ दिए होंगे, लेकिन अब करें 2-3 दिन एंजॉय करें, रिलैक्स। तो क्या हम लोग इतने ढीठ हो गए हैं, नहीं। हमें अपना ये जो एक्टिविटीज वाला पार्ट है इसको अपने साथ बच्चों के साथ में मिलिए, बैठिए, पूछिए बेटा कौन से स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, कौन सा खिलौना पसंद है, कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो, कहाँ जाना पसंद करते हो, नानी नाना के अलावा, मामा के अलावा, है कि नहीं। और भी तो रिश्तेदार लोग हैं। इस दुनिया बड़ी खूबसूरत है। इंडिया इंडिया की मैं बात करूँ तो बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे हम लोग जो वर्ल्ड वाइड जाने की जरूरत ही नहीं। मैं तो इंडिया को ही बोलता हूँ, इंडिया में भी 50 जगह ऐसे हैं
जो विदेशों से बेटर है, तो आप इंडिया में तो पहला काम कीजिए, ये जो ड्रीम्स है उसको रिटर्न में लिखिए। दूसरा क्या कीजिए, सेट अ डेडलाइन, उसमें डेट डालिए, कब तक चाहिए ये, कब तक चाहिए, डेट डालिए। सपोज कीजिए आप कहते हैं कि मेरा बर्थडे आता है जुलाई में, तो मुझे 15/7/2022 को स्कूटी लेनी है, बाइक लेना है, या यूं कहें कि मुझे सेविंग के तौर पे 2 लाख रुपए लेने हैं, रखने हैं, है ना। एक प्लानिंग हो सकती है, अगले 3 से 4 महीने की प्लान कर सकते हैं, है ना। तो डेडलाइन का होना बड़ा जरूरी है। मैं यहाँ बात लाखों की कर रहा हूँ। डेडलाइन डालना है, यानी कि अगर डी, देन क्या करना है, मेक अ लिस्ट। तीसरा एक्टिविटी क्या करना है, मेक अ लिस्ट। लिस्ट का है कि लिस्ट, लिस्ट सूचना किस चीज की सूची बनानी है, लिस्ट ऑफ पीपल, लिस्ट ऑफ पर्सन, है ना। किन लोगों के साथ में मिलके क्या स्ट्रक्चर पे काम करने वाले हैं, उन लोगों के नाम लिखिए। यहाँ पे तो आपने ड्रीम्स डाल दिया, गोल लिख दिया। अब एक्टिविटीज किसके साथ में करने वाले हैं, कौन आपको बिजनेस पार्टनर्स होने वाले हैं, कौन से लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे और आपको हेल्प करेंगे, टांग नहीं खींचेंगे, आपको पुश करेंगे, पुल नहीं करेंगे, आपको प्रमोट करेंगे, आपको एडिफाई करेंगे। देन चौथा, ऑर्गेनाइज द लिस्ट विथ द प्लान। पांचवा है, 1 2 3, चौथा, चौथा क्या है, एक्शन प्लान क्या लेने वाले हो, या ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हो आप इन चीजों को। ये लोग तो आ गए, किनके साथ कब समय देना है, ये लखनऊ की टीम है तो इनको कब समय देना है, यहाँ में पंजाब वाले हैं उनको कब टाइम देना है, यहाँ कलकत्ता वाले वेट कर रहे हैं इनको कब समय देना है ना, दिल्ली एनसीआर में कब टाइम देना है, ये आपके जो है कि कानपुर वाले हुए इनको कब देना है, ये नेपाल वाले हो गए इनको कब टाइम देना है। ये लिस्ट आउट कीजिए, डायरी मेंटेन कीजिए कि मैं इस हफ्ते में यहाँ हूँ, इस महीने में यहाँ हूँ, इस समय इस टीम के साथ बैठा हुआ हूँ। इस लिस्ट पे लिस्ट आउट कीजिए। एंड द लास्ट वन इज टेक एक्शन, एंड टेक एक्शन नाउ। क्या प्लान आउट करना है, कैसे लेना है। मैंने ड्रीम के बारे में बात कर दिया, यहाँ लिखा हुआ था, रिटन गोल्स के बारे में बता दिया। अब आते हैं एक्टिविटीज में बिजनेस। ऐसा ये सारी बातें बताने का पर्पज क्या है, प्रोजेक्ट में आप किसी भी कॉर्पोरेट में चले जाइए, वहां क्या दिखेगा आपको, विजन बोर्ड। क्या दिखेगा, VISION, विजन, BOARD बोर्ड। विजन बोर्ड में क्या होता है, इतना बड़ा सा बोर्ड होगा ब्लू कलर का, उस पर पेपर पे सब लिखे होंगे, क्या होगा, हमने उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं, है ना, उनका टारगेट लिखा हुआ होता है, उनके लक्ष्य रिटर्न में होते हैं, कितने स्टाफ चाहिए, कितने का टर्नओवर क्रिएट करना है, अपने आप को आने वाले 2022 और 23 का फिजिकल ईयर में कितने करोड़ का टर्नओवर करना है, कितने लोगों को टीम साइज बढ़ाना है, बिजनेस कहाँ कहाँ एक्सपेंड करना है, और प्रॉफिट कितना चाहिए, है कि नहीं। ये सारी चीजें कॉर्पोरेट में लिखे होते हैं। उसी तरीके से अगर किसी बिजनेसमैन के पास जाइएगा तो उनके भी डायरी पेन में, खाता बही में मेंटेन होएगा करना क्या है। अब ये जब बातें हो गई हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं, एक फॉर्मूला है SMART। मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये जो गोल है ना, लक्ष्य है, वो क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब कोई उसका आकार प्रकार होना चाहिए ना। ऐसा नहीं बोलना है कि सर मेरे को चांद पे प्लॉट लेना है, अरे भाई जेवर एयरपोर्ट पे प्लॉट ले लो, चांद पे बाद में लेना है। स्पेसिफिक चाहिए, सर मुझे गाड़ी लेनी है, वो लिमोजिन लेनी है जो ना 50 फीट वाली, भाई पहले 15 फीट वाली ले ले, 50 फीट वाली बाद में देख लेंगे, है कि नहीं। लिमोजिन के अलावा बहुत सी गाड़ियां हैं। स्पेसिफिक होना है, सर मुझे तो अपने बच्चे को ना जो है कि कैम्ब्रिज में एडमिशन करवाना है, भाई करवा लेना, पर यहाँ इंडिया के जो कैम्ब्रिज है स्कूल है उसमें तो करवा लो एक बार आप, है कि नहीं। छोटी छोटी चीजें हैं, इट शुड बी स्पेसिफिक वन। आई एम फॉर मिजरेबल,
जिसका मापदंड हो, नापा जा सके। बोलो सर, एक हमारे 5 साल पहले की बात है, नाम नहीं लूंगा, लोग अन्यथा ले लेंगे। एक साहब को सेमिनार दिखाया त्यागराज स्टेडियम में, 15,000 लोग थे, भरा हुआ खचाखच स्टेडियम बैठा हुआ था। हम लोग 2015 की बात है, मुझे याद 2016 की बात है। बाहर निकले, मैं बोला हाँ सर अब बताइए। हम लोग सर्कल करके आपस में ड्रीम्स एंड गोल्स के बारे में बात करते थे। क्या अच्छा लगा, कैसा लगा था नहीं पूछते थे, क्या अच्छी बातें लगी स्पीकर द्वारा सुझाए गए बिंदुओं में। या इतना बड़ा सेशन 3 घंटे का था, उस सेशन में आपको कौन सी बातें स्ट्राइक की, अच्छा लगा, लगता है कि नहीं यार ये बड़ा अच्छा लगा। तो साहब से सेशन कर रहे थे, कहते सर मुझे ना 15,000 करोड़ चाहिए। हंसे नहीं हम लोग, हमने कहा पॉसिबल है, 15,000 करोड़ लिया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, नॉट बैड। शायद उस समय 15,000 करोड़ की 50 कंपनियां भी नहीं रही होंगी गुड़गांव में। कहते सर ये चाहिए। आज भी बात करता हूँ, मैं याद दिला देता हूँ, क्योंकि देखिए मुझे तो सेमिनार में हमने देखा था कुछ लोग है, बात है 15,000 करोड़ का फिगर बैठाना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने अगर कुछ बोला है तो कुछ ना कुछ सोच के बोला होगा। हालांकि आज भी जॉब ही कर रहे हो, लेकिन 15,000 करोड़ बिग अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई। महीने का 20,000 रुपया एक्स्ट्रा आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या है ना, मिजरेबल होना चाहिए, किस पर्पज से, किस उद्देश्य से और किन बातों में आकर के आदमी बोल देता है। अब ये 15,000 करोड़ की मैं बात करूँ तो थोड़ा टफ है कि नहीं। लेकिन अगर आप बोलते हो सर इस साल मैं 1.5 करोड़ की प्लानिंग कर रहा हूँ, 1.5 करोड़ हो सकता है क्या, मैं कहूँगा हाँ हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। ये लो 1.5 CR, है कि नहीं। नहीं शुड बी मिजरेबल वन, जहां पर आपको लगता है कि नहीं यार ये चीजें हैं। वो कब होगा, जब 2-3 बार पेपर पेन लेके अपलाइन के साथ में माथापच्ची करोगे, कुछ यूट्यूब पर देखोगे तो। ए फॉर अचीवेबल, ऐसा रखिए जिसको हिट किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है ना। आप हो रियलिस्टिक, रियलिस्टिक का मतलब हकीकत में हो, रियल में हो, एग्जिस्ट करता हो, आपकी कल्पना शक्ति से परे ना हो, या कल्पना ही कर दिया, उसको कहते हैं ना कि वर्जन में ही हो कि अभी लॉन्च नहीं हुआ जी, देखेंगे, सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या। एंड द लास्ट वन इज टाइम बाउंड, समय का निर्धारण होना बड़ा जरूरी है। ये स्मार्ट पॉलिसी है जिसके तहत आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है, हिट करना है। जनरली क्या बोलते हैं हम लोग, सेल योर सेल्फ, खुद को अपने आप को प्रमोट कीजिए। कोई यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी अगर नवरत्न तेल बेच सकते हैं और खुद को प्रमोट कर सकते हैं, तो आप भी अपने कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। खुद को अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे लुकिंग के हिसाब से, ड्रेसिंग के हिसाब से, पर्सनालिटी के हिसाब से रखिए। ऐसा ना हो कि बाल बिखरे हो, दाढ़ी बड़ी हो, जीन्स फटा हुआ हो, जूते अनपॉलिश्ड हो, है ना, नाखून बड़े बड़े हो, हाथ गंदा सा हो। ऐसा नहीं रखना है। पसीने, गर्मी आ रही है, पसीने से बदबू मार रहा है, या दूर ही रहो। ये सब चीजें बेसिक्स हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में थोड़ा सा हमको ये सब चीजों पर ध्यान देना है। क्यों कि हर एक आदमी अट्रैक्टिव लोगों के साथ में, अच्छी पर्सनालिटी के साथ में एसोसिएट या जुड़ना पसंद करता है। तो क्या करना है हमको, खुद को अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को यहाँ रखने के लिए थोड़ा लुकिंग रखना है, थोड़ा हाइजेनिक रहना है, थोड़ा डिमांडिंग वे में रहना है, ताकि लोग हमसे स्माइल के साथ में बात करना पसंद करें। देन अगर आप किसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, आप जो है कि किसी प्रोजेक्ट के साथ में बात कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के बारे में जरूर डिस्कस कीजिए। क्या है फ्यूचर प्लान, क्या है, कोई आपके साथ क्यों जुड़ेगा, आपकी कंपनी के साथ में कोई क्यों जुड़ना चाहेगा, या आपके अपॉर्चुनिटी के साथ कोई क्यों जुड़ना चाहेगा। थोड़ा सा चर्चा जरूर बनाइए, यानी कि उसको भी प्रमोट कीजिए। देन लोग आपके साथ जुड़ना तो चाहेंगे, उसके बाद उसका रिवार्ड क्या होने वाला है, उनको क्या अवार्ड मिलने वाला है, फाइनेंशियल टर्म में, पैसे के टर्म में, मॉनेटरी टर्म में क्या उनको लाभ पहुंचने वाला है, उसके बारे में जरूर बताइए। सर अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो ना, 2022 आपका बहुत ही सफल होगा। मेरे पास में एक ऐसा मास्टर प्लान है, अगर आप आधा घंटा दे दो, गारंटी है कि अगर एक कप चाय के दौरान मैं डिस्कस कर लूँ, तो आप कहोगे यार पवन जी डिटेल में बताओ क्या कैसे। जरूर उनको सेल कीजिए। और एक बार आप हमारे साथ जुड़ते हो, मेरा वादा है लाइफ लॉन्ग आप हमारे साथ एसोसिएट रहना चाहोगे। लगेगा ये क्या बात है, क्या वो प्रमोशन भी हमको मैटर करता है। एंड नीड के बारे में जरूर बात कीजिए, है ना, कि सर क्या लगता है आज के समय में जो जॉब है, जो सर्विसेज है, जो
चैलेंजेस है, जिस दौर से गुजर रहे हैं, क्या लगता है खर्चा पूरा हो पा रहा है? सपने की तो बात ही नहीं कर रहा। सो फ्रेंड्स, ये 3-4 पॉइंट्स पे अपने आप को डिस्कस करना है। कहते हैं ड्रेसिंग 90% एंड 10% यू स्पीक। आपकी पर्सनालिटी, आपका लुक 90% बोल देता है आपके बारे में। 10% जब आप बातें करते हैं तो लोग आपको रिलेट कर जाता है, इससे से 100% होता है। तो 90% ड्रेसिंग्स पे, लुक पे और अपना जो है कि पर्सनालिटी पे आपको काम करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप अपनी कंपनी के मालिक हैं, आप ही सीईओ हैं, आप ही एमडी हैं। तब तक के लिए मस्त वाला काम कीजिए। हैव अ ग्रेट डे, लव यू ऑल, थैंक यू, नमस्कार।